ये कहानी है राजा भर्तृहरि की। 11वीं सेंचुरी की बात है। एक ब्राह्मण धन की कामना से एक यज्ञ कर रहा था। उनकी पूजा अर्चना से प्रसन्न होकर भगवान इंद्र प्रकट हुए और उस ब्राह्मण को एक फल दिए और बोले कि जो इसे खाएगा वो अमर हो जाएगा। तो ब्राह्मण सोचा कि मुझे तो धन की कामना थी, मैं अमर होकर क्या करूँगा। तो वो जो ब्राह्मण था वो राजा भर्तृहरि के पास गया और बोला कि मुझे ये फल भगवान इंद्र ने दिया है और बोला है कि जो इसे खाएगा वो अमर हो जाएगा, तो मैं ये फल आपको देना चाहता हूँ, इसके बदले में मुझे कुछ धन चाहिए। तो राजा भर्तृहरि उस ब्राह्मण को 1 लाख गोल्ड की कॉइन दिए, और गोल्ड की कॉइन मतलब स्वर्ण मुद्राएं। और ब्राह्मण वो गोल्ड की कॉइन लेकर के और फल राजा को दे करके खुशी खुशी चले गए। तो राजा ने सोचा कि मैं अमर होकर क्या करूँगा। उनकी जो सबसे प्रिय रानी थी पिंगला, उसे वो फल दिए और बोले कि मुझे ये एक ब्राह्मण ने दिया है और जो इसे खाएगा वो अमर हो जाएगा, मैं चाहता हूँ कि आप ये फल खा लो और अमर हो जाओ। तो राजा भर्तृहरि उस फल को राजा भर्तृहरि ने पिंगला को दे दिया, अपनी फेवरेट रानी को। तो वो रानी जो थी वो एक अश्वसाल नाम के व्यक्ति से प्रेम करती थी जो राजा के अंडर में काम करता था। तो रानी सोची कि मैं अमर होकर के क्या करूँगा, मैं ये फल क्या करता हूँ अश्वसाल को दे देता हूँ, वो खाएगा तो वो अमर हो जाएगा। तो रानी क्या की कि अश्वसाल को वो फल प्रोवाइड कर दी, मतलब दे दी, और बोली कि मुझे महाराज ने दिया है और कहा है कि जो इसे खाएगा वो अमर हो जाएगा। तो अश्वसाल था, रानी पिंगला को प्रेम था अश्वसाल से, लेकिन अश्वसाल जो था वो वेश्या वृत्ति करता था, मतलब वैश्यालय जाता था, और वो एक वैश्या से प्रेम करता था। तो अश्वसाल सोचा कि मैं अमर होकर क्या करूँगा, यदि ये वैश्या जो है जिससे मैं प्रेम करता हूँ वो अगर खा लेगी तो वो अमर हो जाएगी, और जब तक मैं रहूँगा मुझे मतलब अच्छा लगेगा, क्योंकि वो जो अश्वपाल था वो वैश्या से प्रेम करता था। लेकिन एक ट्विस्ट की बात और है, जो राजा भर्तृहरि के भाई थे विक्रमादित्य, वो जानते थे कि जो रानी है वो महाराज से प्रेम नहीं करती, एक जो अश्वसाल नाम का व्यक्ति है उससे प्रेम करती है। तो विक्रमादित्य जो थे वो राजा भर्तृहरि से ये बात बोले थे, लेकिन राजा भर्तृहरि रानी पिंगला से इतना प्रेम करते थे कि राजा भर्तृहरि पिंगला से इतना प्रेम करते थे कि विक्रमादित्य को ये बात कहने पे राज्य से निकाल दिए थे। इतना ब्लाइंड लव करते थे जो राजा भर्तृहरि थे वो पिंगला से। और पिंगला जो थी वो अश्वसाल नाम के व्यक्ति से प्रेम करती थी, और अश्वसाल जो था वो वैश्या से प्रेम करता था। तो अश्वसाल वो जो फ्रूट था वो वैश्या को दे दिया और बोला कि तुम ये खा लो, तुम अमर हो जाओगी। तो जो वैश्या थी वो सोची कि मैं तो ऐसे भी मेरा जीवन वैश्यावृत्ति करने में बीतता है, मैं ये खा करके क्या करूँगा, अमर होके क्या करूँगा। मैं ये फल क्या करता हूँ कि राजा को दे देता हूँ। राजा मतलब इस राज्य के सबसे महान व्यक्ति हैं, अगर वो इस फल को खा लेते हैं, अमर हो जाते हैं, तो वो अमर हो जाएंगे तो हमारे राज्य को अच्छे से चलाएंगे, संतान की भांति रखेंगे। तो वो जो वैश्या थी वो जो फ्रूट था वो राजा भर्तृहरि को जाकर के दे दी और बोली कि मुझे ये अश्वसाल ने दिया है और बोला है कि ये जो फ्रूट है ना उसे अगर तुम खा लोगी तो अमर हो जाओगी, और मैं चाहता हूँ कि ये फल आप खा लें और आप अमर हो जाए। तो राजा भर्तृहरि ने तो ये फल रानी को दिया था, और वैश्या से बोले राजा भर्तृहरि कि तुम्हें ये किसने दिया, यदि तुम सच सच बता देती हो तो मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। तो वो जो वैश्या थी वो राजा भर्तृहरि से बता दी कि ये फल मुझे अश्वसाल ने दिया है और बोला है कि जब तुम इसे खा लोगी तो अमर हो जाओगी। तो अश्वसाल के पास ये फल कहाँ से आई, राजा भर्तृहरि सोचे, क्योंकि उन्होंने तो रानी पिंगला को ये फल दिया था। तो रानी पिंगला को भरे दरबार में राजा भर्तृहरि बुलाए और बोले कि मैंने महारानी को एक फल दिया है जो मुझे ब्राह्मण ने दिया था, और मैं ये जांच करना चाहता हूँ कि जो खाता है वो ब्राह्मण वो सही बोल रहा था या नहीं। मैं क्या करता हूँ, यदि उस ब्राह्मण की बात सच है तो मैं रानी पिंगला का शीश काटने का प्रयत्न करता हूँ। यदि उस ब्राह्मण का बात सच होगा तो रानी पिंगला का सर नहीं कटेगा। और रानी पिंगला जो थी वो तो फल वो खाई नहीं थी, वो तो अश्वसाल को दे दी थी।
तो रानी पिंगला बोली कि महाराज मैं अश्वसाल से प्रेम करता हूँ। तो राजा भरथरी सोचे कि यार हम 6 फीट के टटका जवान हैं, ये राज्य के राजा हैं, मतलब महाराज हैं, फिर भी मेरे से इसको संतुष्टि नहीं मिली और ये अश्वसाल से प्रेम करती है। तो राजा भरथरी सोचे कि ये जो संसार है वो मोह माया का बंधन है, इस मोह माया में जितना रहोगे उतना ही दुख मिलेगा। और राजा भरथरी जो थे वो अपना सारा राजपाट विक्रमादित्य अपने छोटे भाई को सौंप करके और वो चले गए और बाद में राजा भरथरी नाथ के नाम से प्रसिद्ध हुए।